नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपका आभार, आपका शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए कि आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों, परिजनों, मित्रों को कह रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत आभार। उसी से हमारा परिवार बढ़ रहा है, हमारा उत्साह बढ़ रहा है, हमारा मनोबल बढ़ रहा है और हम लगातार काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ विदाउट एनी एजेंडा, नो नॉइज, नो एजेंडा। अब आज की बात करते हैं। आज की राजनीति में और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा सा चर्चा चल रही है, हंगामा हो रहा है, विवाद हो रहा है कि क्या रिटायरमेंट की एज 75 साल होनी चाहिए या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है वो किस एज का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उम्रदराज होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, यंग होना चाहिए, कौन होना चाहिए। दरअसल ये बहस तब शुरू हुई जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने एक कार्यक्रम में, मोरोपंत पिंगले साहब जो संघ के पुराने नेताओं में से थे, उनके समारोह में, उनकी स्मृति में जो एक समारोह का आयोजन किया था, उसमें उन्होंने कहा कि भाई पिंगले साहब को याद करते हुए कि वो कहा करते थे कि 75 का हो जाए और कोई शॉल उड़ाए तो इसका मतलब है कि बाजू हो जाओ। बाजू हो जाओ मतलब आप छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए या जो भी पद पर हैं वो जिम्मेदारी आप छोड़ दीजिए। अब इसके बाद बहस शुरू हो गई क्योंकि दो महत्वपूर्ण लोग, एक खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन राव भागवत, वो इस साल 11 सितंबर 2025 को 75 साल के पूरे होने वाले हैं, पूरे करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी महीने यानी 17 सितंबर को 75 साल पूरा करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग इस पर सवाल करने लगे कि क्या दोनों की रिटायरमेंट की बात हो रही है या डॉक्टर मोहन राव भागवत ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि रिटायरमेंट होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से दोनों में से कुछ अभी नहीं होने वाला है। एक तो मैं देख रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालकों की रिटायरमेंट की एवरेज एज 78 ईयर्स है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तो अमित शाह जी ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी में भी इसकी कोई संभावना नहीं लगती कि वो 2029 तक इस जिम्मेदारी को छोड़ सकते हैं या छोड़ने वाले हैं या कोई उनको छोड़ने देगा, क्योंकि वही अकेले नेता हैं जो इस पूरी नैया को पार लगाने वाले लोगों में से हैं। और याद कीजिए वो 2005 जब के सुदर्शन साहब जो सरसंघ चालक थे, उन्होंने भी एक एज की बात की थी 75 के बाद रिटायरमेंट की और जिम्मेदारियां छोड़ने की। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, न टायर्ड न रिटायर्ड। और अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, तीसरी बार उन्होंने सरकार बनाई है, तो मुझे संभावना उसकी नहीं लगती है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की। नहीं, मुझे कोई नाम नहीं पता, माफ कीजिए, न मुझे कोई जानकारी है, न मेरा कोई सोर्स है जो ये कह रहा है कि ये अध्यक्ष बनने वाले हैं। कोई बताएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में अभी एक चर्चा चल रही है कि एक जनरेशनल चेंज होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को एक नौजवान का मतलब कम उम्र जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत है। मतलब 50 साल का, 60 साल से ऊपर का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, तो नई पीढ़ी का अध्यक्ष होना चाहिए। मगर जब मैंने बीजेपी का इतिहास देखा, जनसंघ का इतिहास देखा, तो वहां तो हमेशा ही नौजवानों को प्राथमिकता दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है। इवन यदि सरसंघ चालक के तौर पर भी देखूं तो डॉक्टर हेडगेवार ने जब संघ चालू किया था तो उस समय वो 36 साल के थे और वो जब उनकी डेथ हुई तो वो 51 साल के थे। और गोलवलकर जब उनके बाद अध्यक्ष बने तो वो 34 साल के ही थे और वो 33 साल तक वहां पर सरसंघ चालक रहे, तो 67 की उम्र में उनका निधन हुआ था। फिर देवव्रत साहब 57 साल की उम्र में सरसंघ चालक बने। भागवत जी जो हैं 2009 में 58 साल की उम्र में सरसंघ चालक बने। केवल रज्जू भैया 72 साल की उम्र में और सुदर्शन जी 69 साल की उम्र में सरसंघ चालक बने थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ की शुरुआत हुई 1951 में। तो 1951 में जो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जनसंघ के वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उस समय उनकी उम्र थी 50 साल। दीनदयाल उपाध्याय जो सबसे ताकतवर अध्यक्ष में से रहे जनसंघ के, उनकी उम्र थी
1967 में जब वो अध्यक्ष बने तो 43 साल, 43 ईयर्स, माफ कीजिए 50 साल उनकी उम्र थी उस वक्त, 50 साल। और अटल बिहारी वाजपेयी जब 1968 में जनसंघ के अध्यक्ष बने पहली बार तो उनकी उम्र थी 43 साल, 43 ईयर्स। और भारतीय जनता पार्टी भी जब 1980 में बन गई दोबारा और वो फाउंडर प्रेसिडेंट बने अटल बिहारी वाजपेयी, तो उस समय उनकी उम्र थी, आयु थी 55 साल। फिर जनसंघ में दूसरे मजबूत अध्यक्ष बने लाल कृष्ण आडवाणी वाजपेयी के बाद 1973 में, उस समय उनकी उम्र थी 45 साल, 45 ईयर्स। और जब 1986 में वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने तब भी उनकी आयु थी 58 ईयर्स। बलराज मधोक एक और बड़ा नाम जनसंघ का, वो 1966 में अध्यक्ष बने थे, तब उनकी उम्र थी 46 ईयर, 46 साल। भारतीय जनता पार्टी में 1991 में, मतलब वाजपेयी और आडवाणी के बाद जब मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनकी उम्र थी 57 साल। बंगारू लक्ष्मण बने 2000 में तो 61 साल के थे। नायडू जब बने 2002 में तो वो 53 साल के थे। राजनाथ सिंह जब 2005 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो 53 साल उनकी उम्र थी। और गडकरी साहब, नितिन गडकरी साहब बने तो उनकी उम्र थी 52 साल। अमित शाह जब 2014 में बने तो वो 49 साल के थे। मतलब देखा जाए तो सबसे कम उम्र के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और फिर जेपी नड्डा साहब जब 2020 में बने तो उनकी उम्र थी 59 साल। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में मोटे तौर पर नए युवा जो अध्यक्ष हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार होगा कि यदि अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो वो युवा अध्यक्ष होगा या कम उम्र का होगा। केवल दो लोग, मैं समझता हूँ जेना कृष्णामूर्ति साहब और कुशाभाऊ जी, वो दो लोग थे जो 70s में थे। जेना कृष्णामूर्ति बने तो वो 73 साल के थे और कुशाभाऊ जब बने अध्यक्ष तो वो 75 साल के थे। बाकी सभी अध्यक्ष 60 से कम उम्र के रहे हैं। तो क्या ये संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नया अध्यक्ष है वो भी इसी पीढ़ी से होगा। अब केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात छोड़िए, मोदी सरकार की बात करते हैं। मोदी सरकार की जो एवरेज एज है, यानी उसमें जो कैबिनेट में लोग हैं, मंत्री जो बने हुए हैं, उनकी एवरेज एज है 58 साल। उसमें से 24% लोग, 24% मंत्री 31 से 50 साल की उम्र के हैं और 66% मंत्री 51 से 70 साल के हैं। बीजेपी के सारे एमपीज की बात करें, 240 एमपीज हैं, तो उनकी एवरेज एज भी 56 साल है। अब मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं। मुख्यमंत्रियों की बात इस बार के जो अभी मुख्यमंत्री, उससे पहले की बात करते हैं, वाजपेयी काल की बात करते हैं। तो वाजपेयी काल के जो मुख्यमंत्री हैं उसमें नरेंद्र मोदी हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, वसुंधरा राजे हैं और रमन सिंह हैं। चारों के चारों लोग, और उमा भारती जी को भी जोड़ लें तो वो सब लोग 50 के उम्र के करीब करीब के लोग थे, उससे कम या ज़्यादा वो मुख्यमंत्री बने। तो मतलब वाजपेयी सरकार के वक्त, वाजपेयी आडवाणी युग में भी बीजेपी में नेतृत्व जो था चीफ मिनिस्टर्स का, वो युवा लोगों को दिया गया था। अब आज के जो मुख्यमंत्री हैं, जो अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं मौजूदा सरकारों में, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनमें देखिए नाम, उनमें नाम की चर्चा करते हैं हम। सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वो 2017 में मुख्यमंत्री बने थे तो 45 साल के थे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 2021 में बने तो वो भी 45 साल के थे। मोहन यादव जो अभी बने हैं मध्य प्रदेश में 2023 में, उनकी उम्र है 58 साल। फिर भजन लाल जो राजस्थान में बने 2023 में, उनकी उम्र थी उस वक्त 57 साल। विष्णुदेव साय जो 2023 में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बने, उनकी उम्र है 59 साल। फिर प्रमोद सावंत गोवा में 2019 में मुख्यमंत्री बने थे, उनको 19 में जिम्मेदारी मिली थी तो वो थे 45 साल के, वो 45 साल के हैं। गुजरात में भूपेंद्र पटेल बने 2021 में तो वो 59 साल के थे। नायब सिंह सैनी 2024 में बने हरियाणा में चीफ मिनिस्टर, तो वो 54 साल के थे। तो कुल मिलाकर सभी मुख्यमंत्रियों की एवरेज एज भी इतनी 60 के नीचे ही है। हिमंत बिस्वा शर्मा साहब भी, विप्लव देव साहब भी, वो भी सब यंग चीफ मिनिस्टर्स में रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आमतौर पर युवाओं के हाथ में रहा है और उससे सीनियर लोग उसमें रहे हैं और कभी कोई झगड़ा, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। और बीजेपी ने अपनी नई जो लीडरशिप चुनी, हमेशा वो नए लोगों को चुनी और इसीलिए शायद उसमें नया खून बहता रहा और पार्टी आगे बढ़ती रही। सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष बने अमित शाह 49 ईयर्स के थे 2014 में, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। समझ रहे बात? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब पार्टी शुरू की जनसंघ की
तब वो 50 साल के थे। वाजपेयी और आडवाणी जनसंघ में जब थे तो 43 साल के थे। अब 45 साल की उम्र में, 46 साल की उम्र में उन्होंने फैसला किया था 77 में जनता पार्टी में जनसंघ को मर्ज करने का। मतलब बहुत बड़ा फैसला था जो भी युवाओं ने किया। उस समय भी पार्टी में बहुत सारे बड़े लोग थे, जनसंघ में भी उससे पहले बड़े लोग हुआ करते थे जो वहाँ से आए थे। तो ये सारे लोग युवा लोग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास अगर हम देखें, इतिहास हम समझें, तो हमेशा वहाँ नेतृत्व यंग लोगों के पास रहा है, यूथ के पास रहा है, युवा लोगों के पास रहा है। और संघ में भी कोई बहुत बुजुर्ग लोग नहीं रहे। तो दो बातें हुई, एक तो युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, इसकी संभावना सबसे ज्यादा मुझे दिखाई देती। मतलब जो भी चेहरा होगा वो 60 के आसपास या 60 से कम उम्र का होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास कहता है। मैं केवल उस हिस्ट्री को एनालाइज कर रहा हूं, मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहा, ना मुझे कोई नाम की जानकारी है। नाम की जानकारी आजकल तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर जाना ही मुश्किल काम है सर, नाम कहाँ से पता चलेगा। जो हाईकमान है उनसे बात नहीं होती। संघ की बात करेंगे कि आप संघ में बात करिए, तो संघ के लोग कहते हैं कि हम तो इसमें कोई दखल ही नहीं देते। हाँ, ऐसा ही कहते हैं संघ के लोग। ये अलग बात है कि बहुत समय से, 2 साल से, 1.5 साल से, 1 साल से भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष नहीं बन पा रहा, क्योंकि कहते हैं लोग कि बीजेपी और संघ की जो लीडरशिप है उसमें नाम पर सहमति नहीं बन पा रही। लेकिन ऑफिशियल बातचीत यह है कि संघ दखल नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कब बनेगा, कहा तो गया था, अमित शाह जी ने कहा था कि जो 21 जुलाई से संसद का सत्र शुरू होगा उससे पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। आज 16 जुलाई तो हो गई है। अब यदि नाम आ जाता है और फिर उसका पूरा प्रोसेस होता है, जो चुनाव की प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की, उस हिसाब से 21 तारीख तक बनने की संभावना तो कम है, लेकिन उससे पहले भी यदि नाम आ जाता है तो वो बात होगी। अभी गवर्नर्स बदले गए हैं, कुछ और गवर्नर्स है, 2 गवर्नर्स हैं जो अभी लगातार एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। वो एक गुजरात के हैं, आचार्य देवव्रत, जिनका कार्यकाल भी लंबा हो गया, 5 साल से ज़्यादा का हो गया, और गुजरात से ही उत्तर प्रदेश पहुंचे आनंदीबेन पटेल हैं, जिनका भी कार्यकाल लंबा हो गया, लेकिन उनको अभी रिटायरमेंट नहीं दिया गया है। एक और एलजी साहब हैं, मनोज सिन्हा साहब, जम्मू कश्मीर के, उनका जो कार्यकाल है वो 6 अगस्त 2025 को पूरा हो रहा है। तो क्या नए और गवर्नर्स बनाए जाने वाले हैं? केवल एक गवर्नर साहब को एक्सटेंशन दिया गया ऑफिशियली, आरिफ मोहम्मद खान साहब को, वो 2024 के दिसंबर में दिया गया। 2025 जनवरी में उन्होंने बिहार में अपना काम संभाला है, तो वो अब हो सकता है कि 2030 तक वहाँ पर रहें। तो ये सारे अध्यक्ष, मंत्रियों की बहुत सारी की छुट्टी होने वाली है, यानी घबराइए मत, वो तो प्रधानमंत्री जी को तय करना है। तो मंत्रियों की भी कुछ जाने की संभावना है, जो संगठन में जाएं। संगठन के कुछ लोग आ सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, केरल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, असम में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है। सरकार और संगठन में तालमेल तो होना चाहिए ना। तो आवाजाही चलती रहेगी, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और वो संभावित तौर पर युवा होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।